मीन राशि वालों मित्रों, साप्ताहिक राशिफल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। वर्ष 2025 जाते जाते आपको बहुत ज़्यादा भाग्यशाली बनाकर जाएगा, क्योंकि इस सप्ताह में जो ग्रहों की स्थिति रहेगी, चंद्रमा धन भाव में और साथ साथ आपके तृतीय भाव में रहने वाले हैं। इससे फ़ायदा आपको बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा भी इंसान को बहुत ज़्यादा सफल बना देते हैं। कभी कभी तो ऐसी स्थिति बना देते हैं कि इंसान कभी सोच नहीं सकता, वो स्थिति वो परिस्थिति इंसान के जीवन में आ जाता है। तो चंद्रमा भी बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। बाकी तो आपके चौथे भाव में देव गुरु बृहस्पति हैं, प्रथम भाव में इस समय शनि मौजूद हैं और राहु द्वादश भाव में हैं, केतु छठे भाव में हैं, दशम भाव में इस समय सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र रहने वाले हैं इस सप्ताह में। तो ऐसे में आपके लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला है, इसके बारे में हम विस्तार से इस वीडियो में बताने वाले हैं। चलिए विस्तार से बातें करेंगे। और एक बात और बता दें कि चंद्रमा जैसा कि इस वर्ष के बाद अगले वर्ष यानी वर्ष 2026 के शुरुआत में ही गजकेसरी योग बनाएगा, तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा सफलता देने वाला और आपके मनोकामना पूर्ण करने वाला योग माना जाता है। तो चलिए इससे आपके राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सप्ताह आपका कैसा रहेगा, सभी विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। आगे बात करें उससे पहले एक बात याद रखिएगा, आप यदि चाहते हैं कि डेली नई नई जानकारी आपके राशि के बारे में, राशिफल मिलता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन भी दबा दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इससे हमेशा आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो सबसे पहले बता दें मित्रों, आपके लिए समय कई मामलों में बहुत ही अच्छा है। जैसे इस समय आपकी पारिवारिक स्थिति के बारे में बात करें तो परिवार में लोगों का आगमन होगा, आपके घर का माहौल बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही एंजॉय करने का मौका मिलेगा। चंद्रमा द्वितीय भाव और तृतीय भाव पर और चौथे भाव पर भी इस समय एक्टिव रहेगा, तो कहीं ना कहीं एंजॉय आप करेंगे, भाई बहनों के साथ एंजॉय करने का मौका मिलेगा। और साथ साथ किसी बड़े प्लानिंग और किसी बड़े कार्य की बहुत बेहतरीन प्लानिंग इस समय आप सब लोग मिलकर करेंगे। तो ये सप्ताह आपको कई चीज़ों में मतलब वैसे तो दिनचर्या आपका बदलेगा, घरेलू कार्य भी आपको इस समय मिल सकता है। तो इस पूरे सप्ताह में एंजॉय करने का बेहतर मौका मिलेगा। साथ साथ कुछ नए कार्य में भी आपके परिवार के सदस्य, फैमिली के लोग आपको व्यस्त कर सकते हैं, मतलब नए कार्य आपको सौंप सकते हैं। कुछ विशेष विषय पर चर्चाएं हो सकती है और परिवार में संतुलन बनाए रखने की बातें हो सकती है। किसी तरह का एक कह सकते हैं कि सहयोग की भावना डेवलप हो सकती है। कुछ लोग, परिवार के कुछ लोगों का सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा किसी बड़े विषय पर, किसी बड़े कार्य में जहां आपको आवश्यकता पड़ रही हो या पड़ेगी। इसलिए ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही बेहतर कहा जा सकता है, क्योंकि परिवार का भरोसा, परिवार का साथ आपको पूरा मिलेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो ये सप्ताह आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि सप्तम भाव में बैठे दशम भाव में बैठे सप्तम भाव के स्वामी की सप्तम दृष्टि सीधे आपके दशम भाव पर पड़ रही है, तो ऐसे में चौथे भाव पर पड़ रही है। तो ऐसे में काफ़ी अच्छा सहयोग आपको मिलेगा। आपके जीवन साथी कहीं ना कहीं इस समय आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे। साथ साथ इस समय कुछ बड़े प्लान भी आप कर सकते हैं, किसी कार्य को लेकर आप बहुत उत्साहित रहने वाले हैं, थोड़े से इमोशनल भी हो सकते हैं, रोमांटिक होंगे। ये समय आपका कह सकते हैं कि दाम्पत्य जीवन को लेकर बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है। और कुछ ऐसे लोग जिनकी शादी की उम्र हो चुकी है, उनको कहीं ना कहीं उनके परिवार के लोग उनकी शादी विवाह की बड़ी प्लानिंग कर सकते हैं। और जिनकी शादी की उम्र हो चुकी है उनके लिए बात कर रहे थे। अब बात करें ऐसे लोग जिनकी हाल ही में शादी विवाह हुई है, उनके लिए एक समय बहुत अच्छा रहेगा। ससुराल से आपको सपोर्ट मिलेगा, बेहतर सहयोग मिलेगा, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। बच्चों के बारे में बात करें, संतान को लेकर बात करें तो ये सप्ताह संतान को लेकर भी बहुत अच्छा कहा जा सकता है। एक अनुकूल समय रहने वाला है, बच्चों के साथ बहुत एंजॉय करने का आपको मौका मिलेगा। बच्चे आप और बच्चे मिलकर कहीं ना कहीं कुछ, यदि बड़े बच्चे हैं तो कुछ बड़े कार्य की योजना बना सकते हैं। मतलब मुख्यतः ज़्यादातर योजनाएं इस समय बनेंगे, ये आपका ऐसा समय रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में आपके
अच्छा यात्रा भी होगा जो परिवार के साथ, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ करेंगे। कोई धार्मिक स्थल की यात्रा, किसी धर्म कर्म के प्रति बहुत ज़्यादा आप आस्था के साथ, विश्वास के साथ आप आगे बढ़ेंगे। धर्म कर्म के प्रति रुचि होगी जो परिवार और जीवन साथी, बच्चों के साथ आप कहीं तीर्थ स्थल पे या कहीं घूमने भी जा सकते हैं। तो ये आपके लिए एक स्थान परिवर्तन का भी समय रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ आपके लव लाइफ के बारे में बात करें तो ये समय आपके लव लाइफ को लेकर भी काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है, जहाँ इस समय बहुत ज़्यादा आप अपने लवमेट के साथ बेहतर महसूस करेंगे, इंजॉय करने का भी मौका मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये आपका बहुत अच्छा समय है। सप्ताह का अंत तो आपके लिए और ज़्यादा अच्छा कहा जा सकता है, जहाँ सप्ताह के मध्य से अंत तक आपके लिए ज़्यादा बेहतर कहा जा सकता है, जहाँ आप बहुत ज़्यादा खुलकर जिएंगे और साथ साथ इस समय ये आपके लिए यादगार पल, यादगार समय रहने वाला है। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि कोई बड़े वादा ना करें। बड़े बड़े वादा करके परेशान आप हो सकते हैं, इसलिए एक सामान्य बातें करें जिससे कि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जिससे कि बाद में पछताना पड़े, परेशान होना पड़े, ये याद रखिएगा। आगे बात करें तो आपके स्वास्थ्य को लेकर ये समय बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। ये है कि थोड़े से सुस्ती, थकान, शारीरिक परेशानी रहेगी, सर दर्द, आँखों से संबंधित परेशानी, इस तरह की परेशानी रहेगी। लेकिन फिर भी ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे और कई मामलों में आपको अपने सहयोगियों से सहयोग मिलने से आपके अंदर एक ऊर्जा और शांति महसूस होगी, मानसिक शांति भी महसूस होगी कुछ मामलों में, और कुछ मामलों में थोड़े से टेंशन भी होगा। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि थोड़े से स्वास्थ्य को लेकर उतार चढ़ाव जैसा समय रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में आपके एजुकेशन को लेकर बात करें तो एजुकेशन को लेकर तो बहुत अच्छा सप्ताह है। आप अपने विषय, अपने जो सब्जेक्ट लेकर अध्ययन कर रहे हैं उसमें आपको, यदि आपने एग्ज़ाम दिया है तो रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं। साथ ही साथ इस सप्ताह में आपके लिए अच्छी बात यह है कि यदि आप इंटरव्यू वगैरह देने जा रहे हैं किसी तरह का, तो आपको सफलता मिलने की संभावना भी है। इस सप्ताह में कैरियर को लेकर अच्छा समय है। एजुकेशन को लेकर कोई खुशखबरी प्राप्ति का योग है। मतलब ये भी कह सकते हैं कि जहां जिस क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं शिक्षा से, उसमें आपके लिए एक सकारात्मक परिणाम प्राप्ति का योग है। आगे बात करें तो मित्रों, बिजनेस, व्यापार, कारोबार के बारे में बात करें तो बिजनेस व्यापार में आपको काफ़ी फ़ायदा होगा इस सप्ताह। शुरुआत और ये सप्ताह के शुरुआत और वर्ष 2026 की शुरुआत दोनों आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। मतलब कह सकते हैं कि काफ़ी कुछ आपके फेवर में होगा। मतलब बिजनेस आपका बहुत अच्छा चलेगा। बिजनेस में तो समझ लें कि इस सप्ताह में आपको बहुत ज़्यादा व्यस्त रखेगा। मतलब आपका जो आपको चाहिए वो लाभ मिलेगा। आपके कल्पना से भी ज़्यादा आपको फ़ायदा और लाभ मिल सकता है। ग्राहकों की संख्या बिजनेस में बढ़ेगी। कोई नए डील होने की भी संभावना है। कुछ बड़ी आपको फ़ायदेमंद, मतलब आपको कुछ बड़ा फ़ायदा भी होगा और आपके अपने गतिविधि, अपने कार्यों से आपको बहुत ज़्यादा संतुष्टि भी मिलेगा। सकारात्मक परिणाम बिजनेस में प्राप्त होगा। सोच समझकर हर कार्य को करेंगे। साथ साथ इस सप्ताह में जहाँ तक आपके बिजनेस, व्यापार, कारोबार के कारक ग्रह चतुर्ग्रही योग बनाकर आपके दशम भाव में बैठकर चौथे भाव को प्रभावित कर रहे हैं। मतलब ये समझ लें कि कुछ काम करेंगे, जो भी काम करेंगे बिजनेस में, जैसा भी काम करेंगे आप बहुत बड़ा काम करना चाहेंगे। आपका ध्यान, या ये कह सकते हैं कि लक्ष्य बहुत बड़ा होगा जिसमें आपको फ़ायदा ही फ़ायदा प्राप्त होगा। यानी ये समय, ये सप्ताह आपके बिजनेस, व्यापार, कारोबार में काफ़ी बड़ा फ़ायदा देने वाला है। आपको इस समय एकदम से सही दिशा में आगे बढ़ने का समय भी है। लेकिन यह है कि आलस और साथ साथ कहीं आपका जो कंसंट्रेशन भंग होगा तो थोड़े से इधर उधर हो सकता है। लेकिन आपका जो समय है बहुत अच्छा है, जहां इनकम बहुत अच्छा होगा। बिजनेस में काफ़ी रुचि भी बढ़ेगी और लाभ भी खूब होगा। आगे बात करें तो मित्रों, आपके जॉब की बात करें तो ये समय जॉब के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जॉब भाव पर ही बैठे हैं 4 ग्रह। अब चाहे आप जिस क्षेत्र की जॉब के बारे में बात करें, हर क्षेत्र में जॉब का समय बना हुआ है। अब आपको बता दें कि जॉब की तैयारी में जो लोग लगे हुए हैं बहुत लकी हैं, और जितना प्रयास कर सके कीजिए।
फिर आपका समय चला जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छा समय अभी बना हुआ है। आपके प्रयास से जॉब का पूरा ये सप्ताह ही अच्छा है, तो प्रयासरत रहें, बिल्कुल भी बेकार के समय न गंवाएं। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। आगे बात करें तो मित्रों, फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बात करें तो धन प्राप्ति का वैसे तो समय है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इस समय आपके एक स्ट्रेटजी बनाने का समय है, काम करने का समय है, मेहनत करने का समय है। तो ये जो समय रहने वाला है आपके बिजनेस, व्यापार, कारोबार को लेकर काफ़ी अच्छा है, बेहतर है। फाइनेंशियल स्थिति इस समय अच्छे रहेंगे, धन प्राप्ति भी होगा, लेकिन यह है कि काम बहुत अच्छा करेंगे आप। इस समय जो प्लानिंग होगा वो आगे जाकर आपको धन प्राप्ति ज़्यादा कराएगा, लेकिन यह है कि इस समय आपकी प्लानिंग बहुत ज़्यादा सक्सेस होगा और सपोर्ट भी आपको मिलेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में आपके कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। आकस्मिक कोई बहुत अच्छा काम मिल सकता है, मतलब समझ लें कि इस सप्ताह में आपके लिए एकदम से धमाल मचेगा। जी हाँ मित्रों, ये सप्ताह जाते जाते भी आपको धमाल करके दिखाएगा, मतलब गजब का फायदा देगा। खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है, क्योंकि इस सप्ताह में अच्छे रिकॉर्ड बनाने का मौका मिलेगा। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है, क्योंकि दशम भाव केंद्र भाव, सेंट्रल भाव माना जाता है, जहां सूर्य खुद बैठे हैं। तो खुद सूर्य बैठे हैं तो आपके इच्छा के अनुसार कार्य बनेगा, इसलिए ये समय बहुत अच्छा है। वहीं इस सप्ताह में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, तो ध्यान रखना चाहिए आपको, जितना ज़्यादा हो सके अपने इष्ट देव का ध्यान करें, जिन्हें आप बहुत मानते हैं उनका ध्यान करें। थोड़ा समय उनके साथ बैठकर बातें करें और अपनी इच्छाएं व्यक्त करें, अपनी परेशानी व्यक्त करें। समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। और साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करें। शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, तो आपके आने वाले वर्ष के लिए बहुत सारे शुभकामनाएं। आपका वर्ष 2026 मंगलमय हो, खुशियों के साथ बीते, परेशानी तकलीफ एकदम दूर होकर आपके जीवन में आपके मनोकामना पूर्ण होता चला जाए, आपके अंदर भक्ति हो, आपके अंदर वो इच्छाएं हो जो आपकी पूर्ण होता चला जाए। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।